देखिए 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 3 आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, उसका फैक्टर नहीं होगा, या हम ये कहें उससे डिवाइड नहीं हो रहा तो उसका मल्टीपल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, हेंस 591 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है ना। आप बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। आप देखिएगा, आपको डेली लेक्चर के लिए जो मैंने पढ़ा रहा हूँ उसका वीडियो मिल रहा है ना ग्रुप में, जो पढ़ाया जा रहा है उसका लेक्चर तो आपको मिल रहा होगा वीडियो रिकॉर्डेड। हाँ भाई जी। हाँ, तो उसको बार बार देखो, समझो, जो भूल जाओ प्रीवियस क्लास आपने एक हफ्ते पहले ली तो उसको भी देखो। नेक्स्ट, सो दैट 3016 इज मल्टीपल, अब शो करना है तो इसका डिवाइड करो 29 का, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यस हमने डिवाइड किया, कट गया ना पूरा, तो ये इसका मल्टीपल होगा। ऐसे 480, सो मतलब प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि बताओ कि 488 का मल्टीपल होगा। यदि होगा तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पर, तो 8 से डिवाइड किया, 60 टाइम डिवाइड हो गया, तो दैट मीन्स दिस इज द मल्टीपल ऑफ 480। कर लोगे ना, क्लियर सभी को। नेक्स्ट, so that 10,968 is not a multiple of 54। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नॉट है, तो यस रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर है यस इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ दिस। ओके। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 8 एंड 4 कितना आएगा, 8, चेक कर लो जिन्होंने किया है होमवर्क। और बी का आंसर आएगा 69 एंड 12 का जो एलसीएम आएगा 60 आएगा। और 12 20 का जो एलसीएम आएगा 12 एंड 20, क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये बी था और ये सी है। सी का 60 आएगा, बी का आएगा 36 एंड डी का आएगा 8। आ रहा है सभी का यहाँ तक जिन्होंने किया है। इसमें कोई समस्या हो बताइए। फिर हमने दिए राइट द एंटोनिम्स, तो मैच कर लो रे एंटोनिम्स। कल से और हम जल्दी व्हाट्सएप पे डाल दिया करेंगे, आपको 20 मिनट मिल जाए मैच करने के लिए। कल से आपके पास आंसर शीट जो होमवर्क होगी वो 5 बजे तक आ जा 5 तक आ जाएगी, 5 सवा 5 तक, ठीक है, जिससे आप आसानी सारे क्वेश्चन मैच कर लें, तो आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ केवल समझे लिखेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। एक्यूज का एक्विट मुक्त हो जाएगा, आजादी हो जाएगी। क्रिएट मीन्स होता है निर्माण करना। डिस्ट्रॉय हो जाएगा नष्ट। डे मीन्स दिन, नाइट रात हो जाएगा। चेयरफुल होता है खुशी, ग्लूमी होता है उदास। डेथ मृत्यु, लाइफ जीवन। एग्री सहमत होना, डिसएग्री असहमत, सहमत ना होना। एज होता है जो बूढ़ा हो चुका है या जिसकी एज चुकी है एज। और यंग होगा जवान। एडवांटेज होता है प्रॉफिट मुनाफा, या आपको यहाँ मुसीबत हो जाएगा डिसएडवांटेज। असलीफ का हो जाएगा अवैध जागना, सोना जागना। कैंटो में ऐसा लगे, कैंटो फोटोडोम डायनमो हेलो, ये सब एक्सेप्शन है, यहाँ पर ईस नहीं लगेगा। मैंगो की तरह, पोटैटो की तरह ईस नहीं लगाते, यहाँ पर ओनली एस लगाते हैं, ध्यान रहे। बैम्बू में डबल हुआ है तो ऐसा आएगा। कूद का गीस। एमपी दिख रहे हो, एब्रीविएशन लेटर नंबर में क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। काफ मीन्स बछड़ा का काफ हो जाएगा CLVS है फड़ा के। कार्गो में ES आएगा। कार्गो। पोटैटो टोमेटो में क्या आएगा, ES। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े, हो गया यहाँ यस। तक। यस सर। हाँ भाई जी। चिड़िया गा रही है, दिस इज सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सो वी नो दैट दिस इज सब। नाउ दिस सेंटेंस चिड़िया गा रही है, दैट मींस सब्जेक्ट इज चिड़िया गा रही, दिस इज बर्ड्स आर सिंगिंग, सब्जेक्ट इज बर्ड एंड वर्ब इज सिंग। नाउ हवाई जहाज बंबई जा रहा है, द एरोप्लेन, द एरोप्लेन हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, जाना गोइंग टू मुंबई। डाकिया पत्र ला रहा है, सब्जेक्ट कौन है, डाकिया द पोस्टमैन। सिंगुलर सब्जेक्ट इज आएगा, लाना ब्रिंग BRING, इसमें ING लग जाएगा, ब्रिंग द लेटर्स, बहुत सारे लाएगा लेटर्स करेगा। मेरा भाई कार चला रहा है, कौन, मेरा भाई। सब्जेक्ट माई ब्रदर इज ड्राइविंग द कार। बेबी दूध पी रही है, तो वर्षा हो रही है। जब भी मौसम की बात होगी, सर्दी गर्मी जाड़ा कुछ भी बात की जाए, सब्जेक्ट के लेना होता है इट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगा। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, ठीक है ना। 6, बेबी दूध पीता, बेबी इज या बेबी इज ड्रिंकिंग मिल्क। बेबी इज ड्रिंकिंग मिल्क, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, मनोरमा इज कुकिंग टी।
लिखा है लीला तालाब में तैर रही है, सब्जेक्ट क्या है, लीला। तो लीला इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, सब्जेक्ट आई एम। सीख रहा हूँ तो यहाँ पर बोल तो नहीं रहा है ना, सीखना होता लर्निंग, करेक्शन करेंगे लर्निंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश। थ्री, तुम रो रहे हो, सब्जेक्ट यू आर वीपिंग। फोर, बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज वीपिंग। फाइव, माली पौधों में पानी दे रहा है, द गार्डनर इज। पानी देना, वाटर एक वर्ब होता है, एक नाउन भी होता है, तो यहाँ पर वाटर एज अ वर्ब आएगा, वाटरिंग कर देंगे, सींचना कंचना, अगर ऐसा वर्ड आता है तो फिर आप वाटरिंग कर देंगे, वाटर इज अ वर्ब एंड नाउन दोनों। तो द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को। सिक्स, कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग। राकेश इज मेकिंग अ नॉइज, अनुवाद करना, सुर मचाना, उधर मचाना, ये सब मेकिंग अ नॉइज। पिता का वर्ण क्षेत्र, आप देख रहे हैं, पिता पा आधा, फिर छोटी, फिर ता, फिर बड़ा आ बनाएंगे यहाँ पर। शिक्षा में आधा सा, फिर ई, फिर का, ये हो जाएगा। हु बिल्ट, ताजमहल, शाहजहां। दिख रहा है, हो गया। यस यहाँ सर। तक सभी का बैठ हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विलोम शब्द। नूतन मतलब होता है नया, इसका विलोम होगा पुरातन। जो आपको नया मिलता है कि आपको इन्हें लगा रहा है कि हमें अपने पढ़ा नहीं, इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर ले एज अ लर्न, लर्न करने के लिए। आवास का प्रवास हो जाएगा, दुर्गति सुगत हो जाएगा, निर्माण विनाश हो जाएगा, आय का व्यय, आगमन गमन हो जाएगा, आशीर्वाद साफ हो जाएगा, गुण और दोष, पद मुक्त हो जाएगा, भूत भविष्य हो जाएगा, एक अनेक हो जाएगा। जो दूर की बात सोचता हो दूरदर्शी, जिसका वर्णन किया जा सके अवर्णनीय, दूध देने वाला पशु दुधारू, होने वाला, साप्ताहिक, जो सब जगह हो, सर्वव्यापक, जो साग सब्जी खाता हो, शाकाहारी, और जो मांस खाता है उसके बोलते हैं सक्षम। फिर मांसाहारी। हाँ, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम, ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक, मानने वाला, आस्तिक, जिसका अर्थ ना हो, निरर्थक, जो मांस खाता हो, मांसाहारी, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, और दूसरों का उपकार माने, कृतज्ञ, और ना मानने वाला, कृतज्ञ। ये याद करना है और लिखना भी है। हो गया यहाँ तक? ग्रुप में सीट है, वहां देख लीजिएगा। क्लियर सभी को? तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव नेगेटिव के बारे में चर्चा कर चुके थे। अब सी सेक्शन है हमारा, डाली हेडिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर हमने बताया था इंट्रोगेटिव दो टाइप के हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट टाइप हमेशा आपको वाक्य के आरंभ में क्या शब्द मिलेगा और उसकी इंग्लिश वहां पर नहीं लिखी जाएगी, वो वहां पर एज हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर जैसे सेंटेंस की अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। तो पहले क्या आएगा, इज, या तो एम या फिर आर, बिकॉज बिलोंग, इज एम आर डिसाइड कौन करेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही सी किसी का नाम तो इज, अगर आई है तो एम, यू भी दे बॉयज गर्ल्स, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो क्या आएगा, आर। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। इंक्लूड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगेगा। एग्जाम्पल,
क्या रेखा पत्र लिख रही है? क्या वे खेल रहे हैं? क्या मीरा खाना पका रही है? तो क्या के लिए यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट यहाँ पर क्या रेखा है तो क्या लगाएंगे? रेखा के अनुसार क्या आएगा? बाजी इज। इज। फिर सब्जेक्ट रेखा, अब आ जाएगा राइटिंग द लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। नेक्स्ट है, क्या वे खेल रहे हैं तो क्या बनेगा? आर दे प्लेइंग। यस, वेरी गुड, शाबाश। क्या के लिए यहाँ पर आर आएगा? सब्जेक्ट दे है, अब मेन वर्ब के खेलना, तो यहाँ आ जाएगा प्लेइंग। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या मीरा खाना पका रही है तो क्या के लिए क्या आएगा? इज मीरा कुकिंग द फूड। इज मीरा, मेन वर्ब है कुक, तो आईएनजी हो जाएगा, कुकिंग द फूड। ओके, सभी का नोट यहाँ तक? यस सर। अगर हम इसी की सेकेंड टाइप की बात करें, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, तो उसमें कंडीशन होती है वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे यदि आता है, तो उसका रूल कहता है कि पहले नंबर तो आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो कब क्यों कहाँ कैसे इंग्लिश रहेगी, क्वेश्चन वर्ड प्लस या डब्ल्यू एच फैमिली कर सकते हो, वेन वाई वेयर। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा इज एम आर। इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है, ये याद रखें। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मीरा कहाँ पढ़ा रही है? मीरा कहाँ पढ़ा रही है? वे क्यों रो रहे हैं? तुम कब आ रहे हो? चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। जैसे पहले सर लिखा हो है गए। मीरा कहाँ पढ़ा रही है, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, पहले इसके लिए क्या होगा बेटा? कहाँ की मिस होगी? वेयर पहले इज वेयर आएगा, वेयर फिर एलपी क्या आएगा, मीरा के अनुसार ही जाएगा। इज। वेयर इज, मीरा का आई एम कैपिटल रहेगा, प्रॉपर नाउन है। पढ़ाना
टीचिंग, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। वे क्यों रो रहे हैं, तो पहले क्या आएगा, वाई, Why are they वाई आर दे वीपिंग। weeping? तुम कब आ रहे हो, तो पहले कब के लिए क्या आएगा, When are you coming? Question mark. व्हेन आर यू कमिंग, और ई हट जाएगा जब आई लगाओगे, ध्यान रखना जब अगर लास्ट में की हो गया, सभी का नोट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, इसका मतलब क्या है, आपको हर डिजिट 4 का निकालना, प्लेस वैल्यू 8 का निकालना, 5 का, 6 का, ये निकालना जानते हो ना। यस। तो इसमें ईच डिजिट निकालना है, अपने हिसाब से कर लेंगे, ये पढ़ाया मैंने। और ये भी आप कर लेंगे, राइट द न्यूमेरल्स विच कम्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर, आता है ना करना। 98,297 के बाद क्या आएगा, 98,298, और पहले क्या आ जाएगा, 98,000. हाँ। अब सक्सीजर क्या होता है जानते हो, सक्सीजर में +1 करते हैं एक के बाद, और प्रेडिसर एक कम करते हैं, जैसे 99 के बाद क्या आएगा, 100, और यहाँ कितना आएगा, 99. प्रेडिसर आप 99, 100 का 99, कर लोगे ये। बाजी प्रेडिक्शन मींस बाजी प्री बाजी जो पहले बाजी का, पहले हाँ, और सक्सीजर मीन्स आगे का। द न्यूमेरल विच कम्स जस्ट बिफोर इज कॉल्ड प्रेडिसर, जो पहले आता है वो प्रेडिसर होता है, जो बाद में आता है जस्ट कम आफ्टर इज कॉल्ड सक्सीडर ऑफ गिवन नंबर। किसी भी नंबर के एक आगे वाला नंबर सक्सीडर होगा, और पीछे वाला क्या होगा, प्रेडिसर। प्री मींस पहले। और असेंड, इंक्रीजिंग और असेंडिंग बात एक ही होती है। इंक्रीजिंग मतलब, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर से बड़ा फिर से बड़ा। ठीक कर लोगे ना ऐसे सवाल। अब जैसे ये 15 ऊपर चढ़ रहा है तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये जो गिलहरी नीचे आ रही तो ऊपर से नीचे आ रही तो वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। बात समझे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, इंक्रीज में बढ़ना होता है, जैसे 1 2 3 4 ऊपर जा रहा है, और यही 4 3 2 1, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है ना, कर लोगे इस सवाल, पढ़ाए थे मैंने। यस सर. ठीक है। राइट इन वर्ड्स आती होगा सबको, इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम जैसे लिखा 7,24,520 कर लोगे ना, पढ़ाया मैंने। यस. अच्छा, अब नियरेस्ट 100, अब उसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल आपसे कहा जाए, करिए तुरंत, फाइंड आउट द नियरेस्ट। कह रहा है कि फाइंड आउट द नियरेस्ट टेंस गिवन नंबर्स, जो नियरेस्ट टेंस है, अगर नियरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, बाजी 62 का 60. यस। अब जैसे 95 है तो नियरेस्ट 10 में 10 होता है, तो अगर बस एक जीरो लगा दो इसके आगे, 95 है तो ये कितना होगा, बताओ 95 का, बताओ। बाजी 1. रुको तुम, आंसर तुम ना बताओ, रुको ये और बताओ जो और लोगों को। हाँ तुम बताओ अन्य, 93 का क्या होगा, 95 का 100 क्यों होगा, ध्यान दो कि 5 ये नंबर, अगर 5 6 7 8 आएगा तो फिर बढ़ जाएगा एक नंबर। 93 का क्या होगा, अन्य,
अन्नू? 90। यस 90 होगा। सक्षम, इसका बताओ 490 459 का क्या होगा? नियरेस्ट 10। 460। यस, क्योंकि 9 दिया ना वंश पे। नैतिक, नियरेस्ट 100 बताया जा रहा है, इसका कितना होगा? 249 का नियरेस्ट 100 बताइए। बाजी, बाजी 200। अंश, ठीक है। 709 का क्या होगा? 709 का? 700। आप शांत रहो, बताएंगे। आन्या, 698 का क्या होगा? नियरेस्ट 100। 600। गलत। देखो सुनो मेरी बात, 698 लिखा है, तुमको मालूम 100 में 2 जीरो आते हैं, तो ये दोनों जीरो तो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 6 वही रहेगा या एक ही बढ़ेगा, वो डिसाइड कौन करेगा? इसके जस्ट बाद वाला डिजिट, मान लो उसके पहले कौन है, टेंस पे आया है, 100 वाला पूछा गया है, तो 100 वाला डिजिट वही रहेगा या बढ़ेगा, वो डिसाइड कौन करेगा? टेंस वाला। अगर नियरेस्ट 10 का आ जाए, तो वो जो 10 डिजिट पे नंबर है, डिजिट है, वो डिजिट बढ़ेगा या वही रहेगा, वो डिसाइड कौन करेगा? वंश वाला करे, मतलब एक पहले डिजिट वाला प्रीवियस वाला डिसाइड करेगा। तो यहाँ 9 है, 5 6 7 8 9, तो फिर बढ़ जाएगा। जैसे नंबर लिया है जी 650, तो अब इसका क्या होगा? बताओ अन्य। अब ये दोनों तुम जीरो कर दिए, अब बताओ 6 को मैं 6 ही रखूं या 7 रखूं? बताओ क्या करूं? 7 करना चाहिए भाई। 7। यस, क्योंकि टेंस वाला क्या 5 है, यस। ऐसे करेंगे, कर लोगे? चलो बताओ, इसका गलत नहीं होना चाहिए अब की बार। बताओ अंश, 245 का क्या होगा? नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 और 10 दोनों बताइए। नियरेस्ट 10 क्या होगा और 100 क्या होगा? 245 का नियरेस्ट 10 और 100 बताइए। बाजी 10 होगा 300 और बाजी 100 होगा 200। हाँ, क्या बोल रहे हो? गलत। और कौन बताएगा? बाजी अरे भैया, 100 होगा 2। देखो नियरेस्ट 10 की बात करें तो ये 250 हो जाएगा वंश वाला। टेंस वही रहेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि 5 है ना वंश पे, 250 हो जाएगा। 50। अगर नियरेस्ट 100 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 245, तो यहाँ पर 200 प्लेस पे है। अब टू टू रहेगा या बढ़ेगा, कौन डिसाइड करेगा? टेंस वाला। टेंस 4 है, 5 छोटा है, तो फिर 200 होगा इसका। ये आंसर आ रहा है। यस सर। अच्छा, 808 का बताओ अनु। 808 का नियरेस्ट 10 क्या होगा और 100 क्या होगा? यस सर। बाजी नियरेस्ट 100 होगा 900। गलत है। नैतिक बाजी तुम बताओ। नियरेस्ट 800। 100, हाँ ठीक है। और 10? बाजी, बाजी 10 बाजी 800। 10 भी 800 और 100 भी 800, कैसे बोल रहे हो? बाजी, पढ़ते नहीं पढ़ते बाजी जरा भी। नैतिक, अच्छा चंद बताओ। बाजी 10 बाजी, 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 हाँ बाजी 10 होगा 810। सही है। और 100 क्या होगा? 800। 800। चलो, 7976 का बताओ नियरेस्ट 10 क्या होगा सच्चा? 976 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? मामा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर। ये मैं बोल तो रहा हूँ, इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा 976 का? अन्नू, नैतिक तुम बताओ। बाजी नियरेस्ट 100 होगा बाजी 900। नहीं बाजी 1000। तुमने क्या लिखा है आंसर का? अभी 400 लिख रहे हो कुछ। इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा आंसर? 900। बाजी 980। और नियरेस्ट 100 क्या होगा? 100 क्या होगा नियरेस्ट? नियरेस्ट 100 क्या होगा? इतना समय लग रहा है, अंकुर बताओ। बता बेटा।
ये दोनों जीरो होंगे, कर दो जीरो। अब 9 में 1 ये इंक्रीज होगा या वही रहेगा, बताओ। बाजी इंक्रीज होगा। हाँ इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा क्योंकि 7 दिया ना 10th डिजिट पर, समझे। अगर नियरेस्ट 10 का आ जाए 1 चेक करो, अगर 100 का आ जाए तो 10 चेक करोगे, 1000 पे 100 चेक करते हैं, और 10,000 पे 1000 वाला चेक करेंगे कि वो 5 6 7 8 9 है तो बढ़ाएंगे, अगर नहीं है तो फिर वही रखेंगे। समझे बात को। समझ में आई बात। यस सर। नोइंग अबाउट कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, यू नो। कंप्यूटर इज अ, कौन बताएगा, एनीबॉडी कैन टेल। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मशीन। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यस, कंप्यूटर मशीन है जो इलेक्ट्रिक की तरफ चलती है। इट इज वंडरफुल मशीन, इट कैन डू एनी वर्क वेरी इजिली, इट कैन नॉट, इट कैन नॉट टायर्ड, एंड कंप्यूटर इज नॉट आल्सो रिक्वायर्ड रेस्ट। इसे ना तो रेस्ट चाहिए ना थकता, ये इंसान की तरह नहीं, एक मशीन है। मशीन काम करती रहेगी, इसमें इलेक्ट्रिक सिटी मिलेगी तो काम करेगा। ये बहुत इजी करता है इंसान के अपेक्षा, ये बहुत जल्दी काम करता है। कोई काम बनाया इंसान नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का जो माइंड है वो इंसान से भी आगे फास्ट होता है, मल्टीप्लाई करना और जो भी डाटा लिखना वो बहुत जल्दी से याद कर लेता है। तो सीपीयू और क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। ये पार्ट्स आपने देखे होंगे, आप लाइब्रेरी वगैरह गए होंगे। ये क्या है, माउस, प्रिंटर, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कीबोर्ड दिखाई दे रहा है ना। माउस, ये इसके पार्ट्स आप हैं। मशीन्स आर मशीन्स एंड नॉन मशीन। अब देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक से चल रहा है या बैटरी से मशीन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मशीन। जैसे कैमरा है, मशीन है, आपका मोबाइल हो गया, या प्रेस है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी चलता है, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, सब क्या है, मशीन ही तो है। ये आपका कैलकुलेटर हो गया, मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसे बोलते हैं मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट कैन यूज द टेलीविजन, से टेलीविजन में यूज करते हैं इसको हम देखने के लिए। इट हैज अ परफेक्ट म्यूजिक सिस्टम, इसमें बहुत अच्छा सा, मतलब कि आप कोई भी गाना बजा सकते हो, तो सिंगिंग के लिए भी है। इट कैन कनेक्ट द पीपल, सोशल लाइफ ऑन फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब चलता रहता है, इससे लोगों से जुड़े रहते हैं, जैसे आप हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से, ये सब क्या है, ये आपके हेल्प करते हैं। इट इज आल्सो इनेबल टू पीपल चैट, ये हमारे लोगों से बात करने में आसान होता है। इट इज सीडी एंड डीवीडी प्लेयर, सीडी और डीवीडी एक तरीके से स्टोर करते हैं डाटा को और उसको बताते हैं। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी क्या होता है, फुल फॉर्म बताया कोई डीवीडी का। हाँ, बाजी सेंट्रल डिस्क। इट कैन बी यूज वीडियो गेम, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसे क्या इसका यूज करते हैं, वीडियो गेम के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये, इट कैन बी सेंड ईमेल, एसएमएस, मोबाइल एंड सेट। हम लोग जो ईमेल लिखते हैं या कोई में बात पहुंचाने के लिए, तक तो हम लोग ईमेल वगैरह भी यूज करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं टाइपिंग मशीन है, इट इज कैन प्रिंटेड मैसेज लाइक फैक्स मशीन। हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो या टाइप करते हैं तो वो निकल के आ जाता है। जैसे आप कहीं दुकान पे जाएंगे तो बिल को वो या आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो नहीं, वो टाइप करते हैं कि इतने रुपए बिल बना है, तो उसे बोलते हैं फिक्स मशीन या फैक्स मशीन। यहाँ से आपका पूरा बिल निकल के आ जाएगा, स्कूल का, कोचिंग का, या किसी भी इंडस्ट्री का होता है, वो किसी भी ऑफिस का होता है। ये क्या है, ये काम करता है रिकॉर्डिंग साउंड, जो आप रिकॉर्ड वॉइस लाइक का साउंड रिकॉर्डर, जैसे आप बोलेंगे ये रिकॉर्ड करेगा और स्पीकर के माध्यम से आवाज बाहर जाएगी। अब इसे पूछा कौन सा मशीन कौन सा नहीं मशीन है, बता लोगे ना, आसान है। मशीन, ये तो नॉन मशीन है तो आयन हो जाएगा, ये नॉन मशीन है। ये हाँ ये इलेक्ट्रिक से चलती है, वो क्या होगी, मशीन हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक से चली वो मशीन, और जो नहीं चली वो क्या है, नॉन मशीन है। क्लियर है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में। हाँ बाजी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कंप्यूटर हैज अ मैनी पार्ट्स, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। आप जानते हैं सीपीयू क्या है, सीपीयू आप देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं सीपीयू। ये क्या करता है, ये करंट भेजता है कहाँ पर है, कंप्यूटर में। और पहले हम लोग एक यूपीएस भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके पहले वो करंट डालता है सीपीयू में, सीपीयू जाता है मॉनिटर से, फिर ये आपके पास ये जो कीबोर्ड है या माउस है, ये सब कहाँ लगता है, आपके सीपीयू में, ठीक है। डाटा केबल के माध्यम से, या फिर आजकल तो वायरलेस भी आ गए, ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड जिसमें वायर नहीं चाहिए।
सीपीयू क्या है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कहा जाए तो एक ब्रेन है कंप्यूटर का, वो पूरा बताता है कि क्या काम करना है यहाँ पर है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। इट कैन बी अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक योर ब्रेन। जैसे कि हम अपने ब्रेन को कहते हैं कि हमें पढ़ना है, देखना है, ये करना है, खेलना है, तो वो वैसे काम कौन कर रहा है? सीपीयू ब्रेन का काम करता है कंप्यूटर के। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का फुल फॉर्म है। सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट का पार्ट क्या है? सीपीयू है। एज वी थिंक विद आवर ब्रेन, अ कंप्यूटर थिंक्स विद सीपीयू। जैसे कि हम अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये सुनना है, तो आप मुझे सुन रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है मुझे सुनना है, तो ऐसे सीपीयू भी एक काम करता है ब्रेन की तरह, कि वो अगर हम उसको ऑर्डर दें कि हमें ये पिक्चर दिखानी है और हमें यहाँ पर हमें ऑर्डर दिया कि हमें ये सर्कल बनाना है इस तरीके से, तो वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, है ना? मैंने ये सर्कल किया, दिखाई दे रहा है आपको, तो ये ऑर्डर को फॉलो करता है कौन? सीपीयू। समझ रहे बात को? मॉनिटर क्या है? मॉनिटर लाएगा टीवी, या आप स्क्रीन देख रहे हो जहां पर आप मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे जहां भी देख रहे हो, और मॉनिटर इज लाएगा टेलीविजन, जैसा कि हम पिक्चर देखते हैं टीवी पर पहले, तो सेम वही काम करता है। जो आप यहाँ लाइन खींच रहे हैं, आप यहाँ पर ए बना रहे हैं,